आप में से बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें शिनचैन एनिमे के बारे में पता नहीं है। शिनचैन के बहुत सारे एपिसोड ऐसे हैं जो कभी इंडिया में रिलीज ही नहीं किसी भी रीजन से एपिसोड अभी तक इंडिया में बैंड है। वैसे तो शिनचैन के बहुत सारे हॉन्टेड एपिसोड बनाए गए, लेकिन इनमें से बहुत गिने चुने एपिसोड ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में रिलीज हो पाए। तो ज्यादा बोर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस सीरीज का नाम है समर अर्बन लेजेंड सीरीज। इट्स ए वर्स यू डोंट नो वेयर टू गो। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डरावने दिखाई देते हैं। उसके बाद स्क्रीन चेंज होता है शिनचैन के घर की तरफ। तभी शिनचैन अपने घर से निकल रहा होता है। शिनचैन ने टोपी पहनी हुई है। ये गर्मियों का मौसम है। शिनचैन जब अपने घर के सामने के सड़क पे शिनचैन को दिखता है स्कूल बस को आते हुए। तो शिनचैन सोचता है कि अभी तो समर की छुट्टियां चल रही है, तो अभी क्यों स्कूल बस आ रही है। कुछ देर बाद स्कूल बस आके शिनचैन के ठीक सामने आके खड़ी हो जाती है। तभी शिनचैन बोलता है कि आज बस क्यों, अभी तो बस समर की छुट्टियां शुरू हुई थी। शिनचैन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। तभी शिनचैन के बस से शिनचैन के दोस्त कजामा उसे बुलाता है। शिनचैन को बहुत ज्यादा अजीब दिखाई देता है। शिनचैन बस में चढ़ जाता है। बस में चढ़ते ही शिनचैन देखता है पहले से उसके सारे दोस्त बस में मौजूद है, लेकिन अजीब सी बात शिनचैन को ये लगती है कि उसके सारे दोस्त बहुत अजीब से बैठे हुए थे। शिनचैन को ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। शिनचैन के बस में चढ़ते ही शिनचैन की बस चलने लगती है और शिनचैन के घर से बहुत ज्यादा दूर निकल जाती है। शिनचैन जाके कजामा के पास बैठ जाता है। शिनचैन कजामा को पूछता है, कजामा तुम तो समर ब्रेक में थे ना? और कजामा बोलता है हाँ बिल्कुल। कुछ देर बाद शिनचैन कजामा को बोलता है कि जितना मुझे मालूम है आज तो नहीं है। कजामा अजीब से अंदाज में बोलता है हाँ आज स्कूल नहीं। तो शिनचैन मजाकिया अंदाज में बोलता है ओह शिट, ओह माय गॉड। तो शिनचैन कजामा के कान में फूंक मारता है, लेकिन इससे भी कजामा के रिएक्शन में जरा सा भी कोई चेंज नहीं, नॉर्मली जैसा होता है। तभी अचानक से बस के टायर पंक्चर हो जाती है और मसाओ का सिर जोर से कांच की विंडो पे जाके लगता है। और शिनचैन मसाओ से पूछता है मसाओ तुम ठीक हो ना? तभी मसाओ अजीब से अंदाज में हंसने लगता है। ये सब कुछ इतना क्रीपी होता है कि शिनचैन बहुत ज्यादा डर जाता है और मसाओ बार बार अपने सिर को विंडो पे ठोकता रहता है। तभी नैनी बोलती है मसाओ अगर तुम इस बस में रहोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद नैनी एक डॉल निकाल के उसे मारने लगती है। ये सब कुछ इतना ज्यादा अजीब हो रहा था कि शिनचैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शिनचैन बोल रहा था कि बो कहाँ पर है। तभी बो को दिखाया जाता है जो पासी की सीट में बैठा हुआ था। तभी शिनचैन बो को बोलता है बो तुम तो ठीक हो? तभी शिनचैन और बो को दिखता है किंडरगार्टन स्कूल तो पीछे ही छूट गया। तभी शिनचैन और बोचैन प्रिंसिपल सर को बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं लीडर? तभी अचानक से सारे बस में बैठे हुए शिनचैन के दोस्त हंसने लगते हैं बहुत क्रीपी तरीके से। इससे भी अजीब बात शिनचैन के बस में बैठे हुए सारे दोस्त अचानक से गायब होने लगते हैं और जो बस को ड्राइव कर रहे थे शिनचैन के प्रिंसिपल सर वो भी गायब हो चुके हैं। शिनचैन और बो ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और शिनचैन और बो को पता चलता है ये बस हॉन्टेड है और बस ऑटो पायलट में ही चलने लगता है बहुत जोर से। तभी स्कूल बस एक गार्डन से होते हुए गुजरती है। तभी शिनचैन को उसका पूरा परिवार एक साथ दिखता है। तभी बोचैन को एक जगह दिखता है। बोचैन बोलता है शिनचैन वो देखो हम लोग कल ही तो उस जगह पे खेल रहे थे और तुम्हें एक अजीब सा पत्थर मिला था। वो पत्थर बिल्कुल बस के शेप का और हो ना हो ये सब कुछ इस पत्थर की वजह से ही हो रहा है। और उस पत्थर में लिखा हुआ था कि जहाँ पर सब कुछ खत्म होता है इसका मतलब है मरना। और शिनचैन बोलता है मुझे बहुत जोर से बाथरूम आई है, मुझे बाथरूम जाना। और बोचैन विंडो को खोलने की कोशिश में लग जाता है लेकिन विंडो नहीं खुलता। तभी बोचैन को एक आइडिया आता है उसकी नाक से जो कोई भी पत्थर पे लिखा हुआ है वो सब कुछ वो मिटा देगा। और बोचैन लिखावट को मिटाने की कोशिश में लग जाता है और लिखावट मिट भी जाती है, लेकिन आइडिया ज़्यादा काम नहीं आया। लिखावट फिर से आ जाती है उस पत्थर के ऊपर। शिनचैन अपने पैर से पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है। वो एक्शन किक भी मारता है लेकिन कुछ काम का नहीं होता। अचानक से बस हवा में उड़ने लगती है। बोचैन को लगता है सब कुछ यहाँ पर ही खत्म हो चुका है। शिनचैन अपने पिछवाड़े से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन तब भी वो पत्थर को तोड़ नहीं पाता। बस आसमान में उड़ने के कारण सब इधर से उधर होने लगते हैं और अचानक से शिनचैन वो पत्थर तोड़ देता है और अभी शाम हो चुकी है। शिनचैन और बोचैन खुद को एक अनजान सा एक प्लेग्राउंड में पाते हैं। शिनचैन जल्दी से उठकर बाथरूम चला जाता है और वो पत्थर अभी टूट चुका है। और बोचैन उस बस को देख पाता है जो बिल्कुल उसके सामने होता है और बस गायब हो जाता है। फिर बोचैन उस पत्थर को मिट्टी में दबा देता है और कहानी के आखिरी में जब सब कुछ ठीक हो जाता है तभी हमको प्रिंसिपल सर दिखाई देते हैं जो बोलते हैं किसी भी अनजान चीज़ को कभी उठाना नहीं चाहिए। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।